बालाजी में जाते थे तो वैसे ही लगता था कि यार मतलब भाई स्मृति जी उस वक्त सिर्फ एक्टर थी बालाजी की बहुत पॉपुलर। इस वक्त वो देश की मंत्री हैं। तो हमारी कहानियां टेलीविजन पे आती थी वहीं लोग देखते थे क्योंकि कोई विकल्प नहीं वाले काम मुझे नहीं मिलते थे। मुझे जब भी बुलाया जाता था तो सर आप में बहुत एटीट्यूड है। स्वागत है सर आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है आफ्टर स्पेंडिंग इतना साल इस फिटर्निटी में एंड स्टिल बीइंग रिलेवेंट? यार इट्स इक्वली एक्साइटिंग। वैसा ही जो फीलिंग थी ना जिस दिन बॉम्बे आए थे और अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हासिल यही है क्योंकि गुड स्टोरी टेलिंग, अच्छे किरदार निभाना और लोगों की मोहब्बत पा लेना, कुछ कह जाना, वही ड्रीम तब था वही अभी है। तो बहुत अच्छा लगता है टू बी एबल टू स्टिल कीप एंटरटेनिंग। सर उस फेज में तो बालाजी का एक बड़ा क्रेज हुआ करता था, हर एक्टर को बालाजी का शो का हिस्सा। यार वो दौर ही अलग था ना। इट वाज दोस वर द वंडर इयर्स एब्सोल्युटली। मुझे याद है कि मैं आया था बॉम्बे और मैंने छोटे मोटे काम कुछ किए थे। मुझे आते ही एक फिल्म थी उस वक्त बन रही थी, क्यों हो गया ना, उसमें काम मिल गया था। तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट और आई हैड डन समथिंग इन नीना गुप्ता शो, क्यों होता है प्यार एक आता था, उसमें मैंने 1-2 दिन का काम किया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं वापस आया तो मुझे लगा कि शायद लोगों ने देखा होगा, स्टार प्लस पे मेरा एक सीन आया है, नथिंग। लेकिन मैंने कहानी किया जब, तो आई वाज कॉल्ड। एक तो बालाजी से जब आपको उन दिनों कॉल आता था, आप बालाजी में जाते थे तो वैसे ही लगता था कि यार मतलब यू रीच्ड द मेक्का, यू रीच्ड इट, यू डन इट। एंड फिर वो कहानी का हमने शूट किया। थोड़ा सा मैं एक्साइटेड था, थोड़ा मतलब ऑब्वियसली आई वाज स्लाइटली नर्वस। वो टेलीकास्ट हुआ यार, मैं अगले दिन अपने घर से निकला हूँ और मेरे घर के बाहर लोगों को पता था कि आई थिंक सिद्धार्थ मेरा नाम था, सोहम मुखर्जी। ओह माय गॉड, हाँ। एंड पीपल न्यू, दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे न्यू हु आई वाज। तो ओवरनाइट जिसे कहते हैं ना कि आपको सब जान गए, दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस बाय जस्ट डूइंग माय फर्स्ट सीन in Kahani Ghar Ghar Ki, and that is what Ekta was able to do. This is what Balaji was able to do at that time. They made you special. They made stars out of all of us. It was a dream coming true. And then it was Kyuki also, and then Kyuki, yes, then I did Kyuki also, and in fact Kyuki में a lot of people don't know, I think I did 2 characters in either Kyuki और कहानी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे one of the shows। और मुझे फिर से फ़ोन आया कि आपको क्यों इसके लिए फ़ोन आया। मैंने कहा यार मैं कर चुका हूँ एक कैरेक्टर करने, कोई बात नहीं। मैम ने कहा कि आप करिए। सो आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट, मतलब नेकी और पूछ पूछ। सो आई डिड 2 कैरेक्टर्स इन फैक्ट। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माई एज एक्टर्स राइट नाउ, जो लोग उस वक्त आए थे उससे पहले से थे, वहाँ से लेके अब तक इन द लास्ट 15 years देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ एक्टर्स हु हैव डन दीज शोज, बेनिफिटेड फ्रॉम दीज शोज and have become popular names, household names because of those shows at that time. It was a dream factory, absolutely. सर कसौटी भी था एक तरह का ही जो आया, वो अच्छा वर्क नहीं किया। तो जब सीजन 2 आया तो लोगों ने कहा कि अरे वो पहले वाला चार्म नहीं है, लेकिन अब क्योंकि 2 आ रहा है उस पर आपकी क्या राय है? स्मृति भी हैं, अमर भी हैं उसमें। जब आप आए थे क्योंकि में तब तो अमर का ट्रैक खत्म हो चुका था, पर स्मृति वॉज देयर और अब स्मृति के साथ ही क्योंकि आ रहा है, क्या कहना? भाई स्मृति जी उस वक्त सिर्फ एक्टर थी बालाजी की बहुत पॉपुलर। इस वक्त वो देश की मंत्री हैं। उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ किया है। कई लोगों ने उनको बहुत सराहा है, कुछ उन लोगों ने कई लोग जो हैं वो थोड़े उनसे नाराज़ भी हैं शायद, लेकिन शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी डायनामिक ह्यूमन बीइंग। तो एक तो उनका पूरा मेरे ख्याल से शी हरसेल्फ हैज़ बिकम अ वेरी बिग एंटिटी, है ना, कि कई लोग बालाजी का शो देखना चाहेंगे, कई लोग सिर्फ स्मृति जी को देखना चाहेंगे। कैन शी स्टिल एक्ट? अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी थिंकिंग अबाउट दैट एंड आई एम श्योर शी विल बी एबल टू। जहाँ तक द ब्रांड क्योंकि इज कंसर्न, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड है, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। तो उससे लोग जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन हम अब आज उस स्टेज पे आ गए कि पहले सिर्फ टेलीविजन जो था वो किंग था, जो हमारी कहानियाँ टेलीविजन पे आती थी वहीं लोग देखते थे क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। अब ये है कि बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ OTT इतनी सारी कहानियाँ कहीं जा रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो ये राइटर्स के ऊपर है, ये मेकर्स के ऊपर है कि उस शाम को, उस खूबसूरती को इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग वापस लेके आ सकें। ये मेरा सोचना है, इट इज़ अप टू देम। या ओके, आखिरी सवाल जो सर आपसे पूछना चाहेंगे वो ये कि आपके अंदर का अभिनेता, एक्टर, क्योंकि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसा किरदार प्ले करना आप पसंद करते हो एज एन एक्टर, ग्रे या पॉजिटिव? यार सो मेरे साथ एक विडंबना हमेशा से रही है कि बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, आई कुड नेवर गेट द बॉय नेक्स्ट डोर वाले काम मुझे नहीं मिलते थे। मुझे जब भी बुलाया जाता था तो सर आप में बहुत एटीट्यूड है, आप या तो NRI हैं या आपको बहुत गुस्सा आता है।
तो मुझे बहुत सारा वही मिला. Later on, I played a lot of very serious roles also. मैंने नेगेटिव भी किया, ग्रे भी किया, पॉजिटिव भी किया, पुलिस वाला बहुत प्ले किया. मेरा एक प्ले है जो मैंने लिखा है, वी परफॉर्म. हम लोग हैदराबाद गए थे, पूरा टूर करके आए हैं अभी. आई हैव रिटन दैट प्ले, आई परफॉर्म इट विद वेरी लीडिंग एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री राइट नाउ. आई एम ऑल्सो द प्रोड्यूसर. आई प्ले a 70-year-old नवाब इन इट एंड इट इज़ एन आउट एंड आउट कॉमेडी. किसी ने इमेजिन नहीं किया है मुझे कॉमेडी करते हुए, बट आई एम एक्चुअली प्रीटी गुड एट इट. तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री से या इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम टेलीविजन या फिल्म मैं अपनी वो वाली साइड दिखा पाऊँ. बिकॉज एवरीबडी नोज कि ठीक है यार, इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, नाउ अ मैन, बात अच्छी करते हैं, सीरियस बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट किसी ने अभी तक टटोला नहीं है. और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रेजेंट कर पाऊँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन मी सो मच लव, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार इतने सालों तक दिया है, तो मैं उनके लिए ये भी पेश कर पाऊँ. दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू. कॉमेडी. उसके अलावा ये कि यार एनी ऑथर बैक रोल, एनी अच्छा लिखा हुआ जब भी कुछ सामने आता है ना, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ कुछ होती नहीं है. सो आई फील दैट आवर राइटिंग इज़ व्हाट रियली ब्रिंग्स अस आउट. What do you enjoy a lot, theater or this थिएटर. camera? थिएटर. आई एन्जॉय थिएटर, लेकिन टेलीविज़न मेरी कर्मभूमि है यार. मुझे जो जगह मिली, जो इस शहर में रहने का मौका मिला, जो दोस्त मिले, जो सहारा मिला, वो हमेशा टेलीविज़न से मिला. टेलीविज़न ने मुझे पाला है यहाँ पे, टेलीविज़न ने मुझे नाम दिया है, टेलीविज़न ने मुझे सब कुछ दिया है. तो ये चाहत ज़रूर होती है कि आप और फिल्में करें, जैसे मैंने फिल्में की, कि मैं और फिल्में करूँ. हाँ करूँ, OTT भी करूँ, हाँ बिल्कुल करूँ. लेकिन जो लोग जो एक तरीका ये हो गया कि यार अब मैं टेलीविज़न नहीं करूँगा, टीवी का हो गया, अब मैं वो करूँगा, तो मैं वो बेवफाई टीवी से कर नहीं सकता. बिकॉज इट हैज़ बीन सो लॉयल टू. टेलीविज़न वो एक ऐसा मीडियम है जिसने हमेशा, जब भी कोई परेशान हुआ है, जब भी कुछ कहना चाहा, तो उसने हमेशा कहा कि यार आ जाओ, मैं हूँ. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टेलीविज़न. अगर आप टेलीविज़न को अपनाएंगे तो वो आपको अपना के रखता है. थैंक यू सो मच सर. कैसा लगा टेली चक्कर से? बहुत अच्छा लगा टेली चक्कर के साथ. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. आई बिलीव यू आर कमिंग अप विद सम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर इमेज. आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट. और बारिशों का ज़माना आ गया है, खूब इंजॉय कीजिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए. हाय, दिस इज हसन जैदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.